Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of company law, and in this part, we are going to cover up next topic. So, इससे पहले वाला पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको चेकआउट करेंगे बिकॉज उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी डेफिनेशन एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स कवर अप किए हैं. ठीक है गाइस, आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं. सो उससे पहले वाले पार्ट्स जरूर चेक कर लेंगे. मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to cover this new topic, that is types of companies. इससे पहले हमने कंपनी के मीनिंग को समझा. आज पढ़ेंगे कि कंपनी के कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके की कंपनी होती है. सो टाइप्स ऑफ कंपनी में अलग अलग बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है. पहला हम कंपनी को कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी के बेसिस में कंपनी कितनी तरीके की हो सकती है. पहला है आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. शेयर से लिमिटेड है ये कंपनी, मतलब कि इट रिफर्स टू द कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ इट्स पार्टनर इज लिमिटेड टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. मतलब जितनी भी आपकी एग्रीमेंट हुई है कंपनी में कि कितना कितना आपका शेयर है, उस हिसाब से जितनी भी आपकी लाइबिलिटी बनती है उतनी ही आपकी लाइबिलिटी होगी. मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. यहाँ पे लाइबिलिटी का कितने तक लिमिटेड है, जो भी आपका शेयर है, जितना भी आपने कंट्रीब्यूट किया है उतना ही आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी. However, any unpaid amount on the share may be called upon to settle the liability. मान लो कुछ अमाउंट है जो आपसे ले लिया गया है, जो आपको पेड करना था, कुछ है जो अनपेड है, तो उसको जब लाइबिलिटी आएगी, ठीक है, जब ऐसा केस आ रहा है कि कंपनी को पैसों की जरूरत है और वहां पे वो आपसे पैसे मांग रही है, तो फिर वहां पे आपको वो जो लाइबिलिटी आपके ऊपर उसे सेटल करनी पड़ेगी. लाइबिलिटी अगेंस्ट पार्टनर कैन बी इन्फोर्स ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इवन ड्यूरिंग लिक्विडेशन. भाई जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, तब भी आपसे कहा जा सकता है कि जो भी लाइबिलिटी है आपकी ऊपर, जितना भी आपका शेयर का अमाउंट अनपेड है वो आप पे करो. या फिर हो सकता है जब कंपनी चल रही है उस दौरान भी आपसे वो पैसे जो है, जो आपने नहीं पे किए वो मांग सकते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नो अमाउंट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम द मेंबर आफ्टर द शेयर हैव बीन फुली रिपेड. और मान लो एक बार आपने पूरा जितने का आपका शेयर था उतना पैसा आपने पेड कर दिया है, उसके बाद उससे आपसे वो कोई भी अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं लेंगे. तो जितना शेयर है उतने ही तक आपकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है. एग्जाम्पल दिया है कि एक्स एक शेयर होल्डर है जिसने अपनी 75 जो उसका शेयर का था, ठीक है, उसने अपना 75 जो भी पैसा था वो पे कर दिया है, रुपीज पे कर दिया अपने शेयर का, जिसकी वैल्यू कितनी थी 100. मतलब 100 का अगर वो शेयर था तो उसने 75 रुपीज जो है वो पे कर दिया. अब कितना बचा, 25 रुपीज जो है वो उस कंपनी के पास बचा है, उसका जो उसको पे करना है कंपनी को. तो हो सकता है कंपनी जब एग्जिस्टेंस में है वो तब भी मांग सकती है उससे पैसे कि भाई जो तुम्हारा 25 रुपए बचा है वो भी आप पे करो यहाँ पे आके. या फिर कंपनी जब दिवालिया हो रही है या उसका वाइंड अप हो रहा है, वो बंद हो रही है, तब भी वो आपसे 25 रुपए जो आपके पास अभी उसकी लाइबिलिटी है, जो आपको उसको पे करने हैं, वो आपसे मांग सकती है. लेकिन 25 रुपए से ज्यादा वो पैसा आपसे नहीं मांगेगी. इसीलिए ये जो कंपनी है वो शेयर जितना आपका है उस तक क्या है, लिमिटेड है. तो ये हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट जो टाइप है वो है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी. वहां पे शेयर तक लिमिटेड है, यहाँ पे कहां तक लिमिटेड है, गारंटी तक लिमिटेड है. In this type of company, the liability of partners is limited to the amount they undertake to contribute to the asset of the company in the event of its dissolution. मतलब कि जब कंपनी का डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो आप कितना अमाउंट, आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटी है, कितना अमाउंट जो है वो आपको कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, कंपनी को, उतना ही आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सिंपली पुट द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ द गारंटी दे गिव इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. जैसे एग्रीमेंट जब हो रही होती है तब आपसे कुछ गारंटी मांग आप दे सकते हो कि भाई कल को कंपनी बंद हो रही होगी तो मैं इतने रुपए की गारंटी देता हूँ कि मैं उस टाइम आपको इतना पैसा दूं. तो अब आपके ऊपर वो गारंटी वाली जो एक लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो गई. अब आपको उतना पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है. ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी मेंबर आर प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ गारंटर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कंपनी डेट. अब भाई जब लिक्विडेशन हो रहा कंपनी का, कंपनी बंद हो रही है, तो आपको गारंटर्स की जगह रख दिया जाएगा कि आपने गारंटी दी थी कि आप इतना जो कंपनी को इस टाइम पे पैसा है वो दोगे, तो चलो अब कंपनी का कर्जा जो है वो आप उतने हिसाब से जितना आपने गारंटी दी थी दो, उसको पूरा करो, ठीक है. सच सोसाइटीज आर क्लब, ट्रेड एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन. भाई कोई भी गारंटी दे सकता है, क्लब दे सकते हैं, एसोसिएशन दे सकते हैं. ये लोग गारंटी दे देते हैं कि भाई इतनी गारंटी दे रहे हैं कि कल को आप वाइंड अप कर रहे हो तो हम इतना पैसा आपको देंगे.
तो यहाँ पे शेयर तक लिमिटेड नहीं, यहाँ पे जो भी आपने वर्ड्स दिए हैं, अपनी गारंटी दी है, उस तक आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब कि यहाँ लाइबिलिटी लिमिटेड ना शेयर तक है ना गारंटी तक है, यहाँ पे लाइबिलिटी ही अनलिमिटेड है। मतलब कल को अगर कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेशन हो रहा है, तो वहां पे अगर आपको अपनी घर की प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाए उस पूरे डेप्ट को पूरा करने के लिए, देन टू यू विल डू दैट। तो यहाँ पे कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो क्या है, वो डिटरमाइन नहीं है, वो अनलिमिटेड है। आपको अपने एसेट भी बेचने पड़ जा रहे हैं कंपनी का डेप्ट पूरा करने के लिए, देन यू विल डू दैट। ठीक है, तो ये था आपका टाइप, 3 टाइप थे आपके, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। नेक्स्ट हम कैटेगराइज करते हैं कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कि कंपनी बनी कैसे है, उसके बेसिस पे भी कंपनी के टाइप्स हैं। ठीक है, पहला है स्टेशनरी कंपनी। स्टेशनरी कंपनी क्या है, इट अप्लाइज टू दोज कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि ये किसी स्पेशल एक्ट, पार्लियामेंट के किसी स्पेशल के तहत जो कंपनियां बनती हैं वो होती है स्टेशनरी कंपनी। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये पब्लिक को सर्विस दे, ठीक है, समाज सेवा करें। सिंस दे आर स्टैब्लिश अंडर अ सेपरेट लॉ, कंपनी एक्ट 2013 हैज लिमिटेड स्कोप फॉर देम। ये अलग लॉ के तहत बनी भाई, किसी स्पेशल लॉ के तहत बनी है, तो कंपनी लॉ इनको इतना ज्यादा गवर्न नहीं करता, उसका स्कोप इनके केस में लिमिटेड है। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट द स्पेशल एक्ट फॉर सर्कमस्टांसेस विल प्रिवेल ओवर द कंपनी एक्ट। मान लो कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इस कंपनी की केस में जो कि किसी स्पेशल एक्ट के तहत बनी हुई है, तो फिर आप उस स्पेशल एक्ट को रेफर करोगे वहां पे, ना कि आप कंपनी एक्ट 2013 को रेफर करोगे। तो ये था आपका कौन सा, स्टेशनरी कंपनी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपकी आती है वो आती है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर की गई है, ठीक है, या फिर कोई प्रीवियस कंपनी एक्ट 1956 के कंपनी एक्ट के तहत जो भी कंपनी रजिस्टर की गई है वो है रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, वहां पे स्पेशल एक्ट है, यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। तो दिस टाइप ऑफ कंपनी इज फॉर्म व्हेन दे रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भाई इनको आरओसी दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, वैसे ही ये कंपनी क्या है, एग्जिस्टेंस पे आ जाती है, फॉर्म्ड हो जाती है। तो ये केस के बेसिस पे ऑन द टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स कितने हैं उसके बेसिस पे भी हम कैटेगराइज करेंगे। ये अच्छा है। पब्लिक कंपनी आपने सुना होगा, प्राइवेट कंपनी सुना होगा, ये वही है। तो पब्लिक कंपनी अगर हम डिफाइन करें एज पर सेक्शन 271 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, इसने डिफाइन किया है कंपनी, पब्लिक कंपनी को, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 2। ठीक है, टू स्टैब्लिश अ पब्लिक कंपनी इट इज नेसेसरी टू हैव एटलीस्ट 7 पार्टनर। कम से कम 7 पार्टनर्स आपको जरूरी है अगर आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो। वन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ पब्लिक कंपनी इज दैट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। जो है ये ना कि फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है, यहाँ पे आपको बेचने और खरीदने में शेयर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है पब्लिक कंपनी के केस में। सेक्शन 58 स्टिपुलेट दैट द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इफ कंपनी डज नॉट कंप्लाई विद द अबव प्रोविजन इट विल री अनाउंस द स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी। भाई अगर आप अपने शेयर्स को नहीं बेचने दे रहे हो, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो उसके बाइंग एंड सेलिंग पे, या फिर आपके पास जो भी है वो एटलीस्ट 7 मेंबर्स नहीं है, तो फिर आप स्विच कर जाओ, अपना स्टेटस बदल दो, आप बन जाओ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म अ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी बहुत स्पेशल रेजोल्यूशन है जो आपको फॉलो अप करने पड़ते हैं एट द जनरल मीटिंग 3/4 ऑफ मेजोरिटी। तो ये एक कॉन्सेप्ट अलग है। इतना समझ लो कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो सेक्शन 271 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के तहत डिफाइन की गई है। यहाँ पे एक जरूरी है कि कम से कम 7 पार्टनर्स हो और फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर हो, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो ये है आपकी पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268 रिफर कहता है एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुज मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज लिमिटेड टू 200। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, 200 हो सकते हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मैक्सिमम है, यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है प्राइवेट कंपनी में वो 200 है। A private company cannot invite the general public to subscribe to its shares or debenture। भाई मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम क्यों 200 ही है, क्योंकि आप जनरल पब्लिक को नहीं अलाउ करते हो कि वो आपके शेयर या डिबेंचर को खरीदे। पब्लिक कंपनी अलाउ करता है जनरल पब्लिक को कि वो उसके शेयर्स को खरीदे। तो भाई जनता जितनी भी बड़ी है, जितनी भी कंट्री की पॉपुलेशन है, भाई जितने लोग इंटरेस्टेड है भाई खरीद लो। तो मेंबर्स की वहां पे लाइबिलिटी जो, सॉरी मैक्सिमम नंबर जो लिमिट है, नॉट लाइबिलिटी, लिमिट जो है मैक्सिमम नंबर की इन केस ऑफ योर पब्लिक कंपनी इज अनलिमिटेड। बहुत लोग हो सकते हैं, जितने लोग आना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं शेयर, वो मेंबर बन सकते हैं। मिनिमम देखा 7। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 हो सकता है। या प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर एंड डिबेंचर। शेयर इन द प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। देखो यहाँ पे ट्रांसफरेबल फ्रीली नहीं है, इसीलिए वहां पे एक पॉइंट कहा गया था कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी में भी आप रिस्ट्रिक्शन डाल दे रहे हो और शेयर को ट्रांसफर नहीं करने दे रहे हो, तो भाई फिर आप
प्राइवेट कंपनी बन जाओ, फिर आप पब्लिक कंपनी ना रहो। ऑल सच रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ये जो भी रिस्ट्रिक्शन है आपकी कि आप ये नहीं करने दे रहे हो, लाइक मतलब मिनिमम इतने मेंबर है, मैक्सिमम 200 ही मेंबर हैं, और जो भी डिबेंचर और शेयर है वो पब्लिक को नहीं दे रहे हो, नहीं इन्वाइट कर रहे हो खरीदने के लिए, और शेयर को ट्रांसफर नहीं करने दे रहे हो, तो भाई ये आर्टिकल एसोसिएशन में मेंशन करो। ठीक है, एज अ पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी कैन चेंज इज स्टेटस बाय। अब भाई पब्लिक कंपनी भी अगर प्राइवेट कंपनी मान लो कल को चाहती कि मैं पब्लिक कंपनी बन जाऊं, तो वो भी अपना स्टेटस चेंज कर सकती है। जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन है, जनरल मीटिंग में 3/4 मेजोरिटी के स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराइए, एंड देन यू विल, एंड आपको कुछ लीगल प्रोसीजर जो है वो फॉलो करने होंगी। ठीक है, फिर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी स्विच कर सकते हो। तो ये था कि प्राइवेट कंपनी है। इसके नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, कंपनी के मेंबर्स के बेसिस पे हम 1 पर्सन कंपनी भी कर सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी क्या है? सेक्शन 262 कंपनी एक्ट 2013। A sole proprietorship is a company that has only one person as a partner or a shareholder. Sole proprietorship क्या है? एक ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ एक ही पर्सन है, वो पार्टनर या शेयर होल्डर हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट हैव वन डायरेक्टर एंड इट्स ओनली मेंबर कैन ऑल्सो होल्ड द रोल ऑफ डायरेक्टर। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम से कम एक डायरेक्टर हो सकता है, या फिर जो उसका ही खुद का एक मेंबर है, जो एक पर्सन है, वो ही डायरेक्टर हो सकता है। इन दिस टाइप ऑफ कंपनी द टर्म नॉमिनी एज्यूम द हाइएस्ट इंपॉर्टेंस बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ ओरिजिनल मेंबर द बिजनेस ऑफ द कंपनी वुड सीज। ठीक है, तो जो नॉमिनी है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही पर्सन की कंपनी, एक ही इंसान है जो पूरे कंपनी को ओन कर रहा है, रन कर रहा है, वही डायरेक्टर, वही मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे एक नॉमिनी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डेथ हो गई उसकी, तो ऐसा ना हो कि भाई कोई और नहीं है उसकी जगह लेने वाला, वरना फिर क्या होगी, कंपनी बंद ही हो जाएगी। इट इज देयरफॉर नेसेसरी है कि आप जो है वो कैंडिडेट का नेम मेंशन करें जब आप कंपनी को रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है, जो भी आपका नॉमिनी बनेगा। इट इज नॉट फॉलोड इन अदर टाइप ऑफ कंपनी बिकॉज दे हैव परपेचुअल सक्सेशन। लेकिन भाई आप दूसरी सारी कंपनी को जानते हो, फीचर में भी समझा, परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कल को कोई भी मेंबर खत्म भी हो जाते हैं, नहीं भी रहते हैं, या छोड़ के चले जाते हैं, देन तो आपकी कंपनी चलती रहेगी। लेकिन 1 पर्सन कंपनी में क्या है, एक ही पर्सन है, पूरी कंपनी को रन कर रहा है, डायरेक्टर है। ठीक है, वही वही एक डायरेक्टर को भी रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, जो इकलौता मेंबर है, तो उसको नॉमिनी बनाना होगा, और उसको नॉमिनी को रजिस्टर भी करना होगा। जब वो कंपनी को रजिस्टर करा रहा है, तब नॉमिनी का नाम मेंशन करना जरूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि कल को आपको कुछ हो गया तो भाई कोई होना चाहिए जो उस कंपनी को आगे फर्दर रन करेगा। तो टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। पहला है फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज क्या है? जो बाहर की कंपनीज हैं, जो हमारे यहाँ काम कर रही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। फॉरेन कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जो हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस और कैरिंग ऑन बिजनेस, जो हमारे इंडिया में अपना बिजनेस कैरी आउट कर रही है, अपने खुद से कर रही है, या फिर अपने एजेंट्स के थ्रू अपना बिजनेस जो है वो यहाँ रन करा रही है। इसका जो भी प्रोविजन है वो सेक्शन 379 से 3893 पे अप्लाई होता है। इंडियन कंपनीज क्या है? ये वो कंपनीज हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन जो बनी भी हमारे यहाँ, रजिस्ट्रेशन भी उनका पूरा ऑल ओवर इंडिया ही हुआ है। ठीक है, इंडिया में ही हुआ है। ये उन सारी कंपनीज हैं जो भी इंडिया में है, इंडिया में बनी है, इंडिया में ही रजिस्टर्ड है, वो सब जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, दे आर इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनी जो बाहर की कंपनी है, जो यहाँ आई है, जो अपने आप को हमारी कंट्री में अपना बिजनेस जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, या फिर अपने एजेंट्स के थ्रू अपना बिजनेस यहाँ पे कैरी आउट करा रहे हैं, वो है फॉरेन कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन द अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया। बाकी जो कंपनीज बचती हैं, जिनको हम कहेंगे सेक्शन 8 कंपनी। दिस कंपनी आर फॉर्म फॉर प्रमोटिंग चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। भाई ऐसी कंपनी जो किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, सोशल वेलफेयर, जस्टिस, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज के लिए जो भी कंपनियां बनती हैं, ठीक है, चैरिटी करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए, वो सब सेक्शन 8 कंपनी में आती है। दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू देयर मेंबर एंड एंजॉय सर्टेन टैक्स एक्सेप्शन। भाई ऐसी कंपनी को सरकार भी मदद करती है, और ये अपना प्रॉफिट जो है मेंबर को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते। दे डू सोशल वेलफेयर, बेसिकली चैरिटी पर्पस के लिए कंपनी बनी है, ना कि प्रॉफिट पर्पस के लिए। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनीज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मीन्स कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी इन विच कुछ कंडीशन मिट होती है। मतलब कि ये वो कंपनी है स्मॉल कंपनी जो पब्लिक कंपनी के अपार्ट है। दैट इज इनका क्या है? शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, टर्न ओवर फॉर द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज इन द प्रीवियस ईयर। भाई अगर ये सब चीजें एक्सीड हो जाएगी तो वो पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आएगी। ये स्मॉल कंपनी है, ऐसी कंपनी है जो पब्लिक कंपनी के अलग है, मतलब पब्लिक कंपनी से डिफरेंट है, प्राइवेट नहीं है, अलग है। जैसे छोटी कंपनियां हैं, मतलब इनका जो शेयर कैपिटल है वो कितना पेड अप है, वो उनका जो पेड अप शेयर कैपिटल वो 50 लाख रुपीज से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। और दूसरा, जो इनका टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए से नहीं एक्सीड करना चाहिए, जो कि इनका प्रीवियस ईयर का हुआ हो। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कंपनी. इट रिफर्स टू अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स टू इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इंश्योर अ स्टेबल कंपनी. ये फार्मर्स जो है वो एक साथ, जो प्रोड्यूसर है हमारे कंट्री के, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए, अपनी स्टेबल इनकम को बनाने के लिए जो कंपनी फॉर्म करते हैं, अपना लीगल एसोसिएशन बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर कंपनी है. इसमें भी है कि ओनली वन पर्सन वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर कैन बी मेंबर ऑफ सच कंपनी. इसमें वही मेंबर कंपनी का मेंबर बन सकता है, कंपनी का वही पर्सन मेंबर बन सकता है जो प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहा हो. ठीक है. दूसरा, कंपनी नेम एंड विद द वर्ड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड. यहाँ पे जो कंपनी है उसका नाम एंड कैसे होना चाहिए? प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड. मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर जो है इसमें 5 या 15 हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए इस प्रोड्यूसर कंपनी में. ठीक है. तो ये कुछ याद रख सकते हो. बाकी बेसिकली प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्टेशनरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी जो भी है उसके बेसिस पे था, लाइबिलिटी के बेसिस पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो. होल्डिंग कंपनीज क्या है? द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी इज गिवन इन सेक्शन 246 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. इट इज द कंपनी ऑफ विच दीज कंपनीज आर सब्सिडरीज. मतलब सब्सिडरीज होल्डिंग कंपनी क्या होती है? कैसी कंपनी जो कुछ कंपनीज को, छोटी छोटी कंपनीज को क्या कर रही होती है? होल्ड कर रही होती है. ठीक है. इसके पास उन छोटी छोटी कंपनीज के क्या होते हैं? शेयर होते हैं. और ये उनको क्या कर रही होती है? कहीं ना कहीं उनके जो वर्किंग है, उनके जो मैनेजमेंट है, उनके जो कंट्रोलिंग पावर है, वो उसके हाथ में होती है. तो इन्हें कहते हैं होल्डिंग कंपनी. सब्सिडी कंपनी क्या होती है? जो होल्डिंग कंपनी के हाथ में है, जिनका मैनेजमेंट, जिनका कंट्रोल जो है वो किस कंपनी के हाथ में? उस बड़ी कंपनी के हाथ में, जिसके पास इसके मैक्सिमम शेयर जो है वो है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 ऑफ कंपनी एक्ट, सब्सिडी कंपनी इज अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी. एक सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या करती है? मैनेज करती है, कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को. मतलब होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, मैक्सिमम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मैक्सिमम होल्डिंग कंपनी के होते हैं, वही पूरा तरीके से कंट्रोल कर रही होती है इन कंपनीज को. कंट्रोल कैन बी डिटरमाइन इफ द होल्डिंग कंपनी हैज द राइट टू अपॉइंट और रिमूव अ मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मेंबर्स. जो होल्डिंग कंपनी उसके पास राइट होता है कि वो सब्सिडरी कंपनी के जो भी मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मेंबर उनको अपॉइंट भी कर सकती है, उन्हें रिमूव भी कर सकती है. बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर एक होल्डिंग कंपनी अपॉइंट कर रही है, रिमूव कर रही है, इसका मतलब उसका पूरी पावर है उस कंपनी को चलाने की. ठीक है. चलाने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और वो अगर उसी के कंपोजिशन के साथ खेल सकती है तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि उसके पास उस पूरी कंपनी को कंट्रोल करने की अथॉरिटी है. एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मोर देन हाफ ऑफ द सब्सिडी वोटिंग राइट. और जितना भी सब्सिडी की वोटिंग राइट है उसमें हाफ से ज्यादा होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होता है. तो बेसिकली होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास छोटे मोटे जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनका कंट्रोल होता है, उनका शेयर होता है, और वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है उन सब्सिडरी कंपनी को. और सब्सिडरी कंपनी वही कंपनी होती है जिसको होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है? मैनेज या कंट्रोल कर रही है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, उसको अपॉइंट कर रही है, उसको रिमूव कर रही है, और मैक्सिमम जो वोटिंग राइट है वो होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं. ठीक है. तो ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे. गाइस आई होप आपको समझ में आया है. स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू.